रेड कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये बताता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग बीच में रुक जाने की वजह से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा आगे आगे हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक काम किया है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बॉडी में, यहाँ पर वीडियो मेरा ख़त्म हो गया था उसमें, तो बॉडी में हम लोगों ने इफ़ लगाया कि अगर कंटेंट ब्लैंक हो या फिर बॉडी कंटेंट नल ना हो, या तो ब्लैंक ना हो या तो नल ना हो, तो कंटेंट दिखाओ। और इसी तरह से इमेज के साथ भी काम किया और इमेज टैग से उसको अच्छे से दिखाया। देख लीजिएगा यहाँ पे वीडियो आपका, यहाँ पे पॉज कर दे रहे हैं हम, आराम से आप इसको देखिए। दूसरा ये कि हम लोग ऊपर में कार्ड हेडर के सेक्शन में फ़ोटो दिखाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक बेसिक सा फ़ोटो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जिससे हम लोगों को यहाँ पे डमी इमेज दिखे अगर इमेज अपलोड नहीं है तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फ़ोटोज़ फोल्डर में डिफ़ॉल्ट फ़ोटो यूज़ किया, ये वाला डाउनलोड कर लिया। कहाँ है? एसेट्स के अंदर में, इमेजेस में। तो यही इतना सा काम हुआ है और हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गेट यूज़र करेंगे। जब हम लोग का डेटा गेट होगा, देखो हम यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? गेट यूज़र है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र का इमेज दिखाएंगे, ठीक है। तो यूज़र का इमेज दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर यूज़र बड़ी ब्रैकेट डीपी। कॉलम का नाम क्या है? डीपी। अगर है तो ये, और नहीं है तो ये, ठीक है। अगर है तो ये, नहीं है तो ये। तो ऐसा कुछ करते हैं हम बंदोबस्त। ये क्यों लगा दिया? ये नहीं लगाएंगे। देखो, तो इसमें क्या हुआ कि अगर डीपी है तो ये काम कर अपना इको हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये। डीपी फोल्डर में रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर रखा, उसके अंदर डीपी, और डीपी के अंदर में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट। तो क्या हुआ, ये पाथ सभी की डीपी के लिए सेम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे पाथ को। कैसे पूरा करेंगे? देखो सिंपल, इमेजेस के अंदर डीपी, और उसके बाद मेरा डीपी रहेगा तो डीपी का वाला पाथ आएगा, नहीं रहेगा तो डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी, फाइल का नाम देख लो ये। तो ये नहीं रहने पर ये आएगा और रहने पर वो आएगा। तो देखो, तो ओ सॉरी, मेरा प्रोजेक्ट इधर रन हो रहा है। तो देखो, तो हम यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे इमेज, आ नहीं रहा इमेज, यहाँ तो लिखे हैं। अच्छा, मैंने विथ हाइट नहीं लिखा शायद, इसलिए नहीं आ रहा। तो विथ लगाते हैं 50 पिक्सल, तब चेक करते हैं क्या होता है। सच में नहीं आ रहा। कंट्रोल यू, कोड में देखें क्या मामला है। ये देखो डीपी वाला, ओहो, एसेट्स तो लिख भी नहीं किया आगे, पाथ पूरा नहीं हुआ। एसेट्स फोल्डर के अंदर है ना जी। तो एसेट्स के अंदर इमेज ओ सॉरी, एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर डीपी के अंदर ये। तो सही पाथ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इमेज नहीं आएगा। ओहो हो, आ गया। तो देखो ये जो फ़ोटो आ रहा है सभी के सामने, ये फ़ोटो आ रहा है अगर ये फ़ोटो अपलोड नहीं किया है तो, और अगर फ़ोटो अपलोड किया है तो वो फ़ोटो उसका आएगा। इफ एल्स में डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया मामला। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये है कि नेक्स्ट पार्ट ये है कि उसका नाम दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मसला ये है कि गेट यूज़र जो किया है ये गलत तरीका होगा, क्योंकि पोस्ट करने वाला आदमी वो नहीं है जो लॉगिन किया, वो हो सकता है जो पोस्ट किया है। तो हम लोगों ने जो यूज़र वेरिएबल लिया है वो लिया है जो लॉगिन है उससे, जबकि हमको लेना किससे है? ये कॉलिंग पोस्ट से लेना है। तो कॉलिंग पोस्ट के डीपी में अभी भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, घबराना नहीं। हाँ, चेंजेस क्या काम है? ओ डॉलर पोस्ट, सॉरी कॉलिंग पोस्ट नहीं, वो क्वेरी का नाम है। हाँ हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपको किससे लेना है? डॉलर पोस्ट से लेना है, ना कि डॉलर यूज़र से लेना है। तो पोस्ट करने वाला बंदा का डीपी है कि नहीं है, ठीक है, ना कि लॉगिन किया हुआ बंदा का। तो हम लोग बेसिकली पोस्ट किया हुआ बंदा का डीपी नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट काम करेगा, डीपी होगा तो डीपी काम करेगा। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर डी डैश फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉल। अब इसमें दो चीज़ें डालेंगे, कॉल नहीं, कॉलम पूरा लिखना पड़ेगा।
अब दो पार्ट होगा, एक तो ये होगा कि हम लोगों का इसका स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ए टैग में रखना होगा, क्योंकि क्लिक करने पर उसके प्रोफाइल में जा सके ऐसा लिंक भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। एंड अदरवाइज यहाँ पे डॉलर पोस्ट, और यहाँ पर किसने पोस्ट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम नाम है कॉलम का, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, बोलिए ना, यही कॉलम का नाम है। आप ध्यान रखिएगा इसमें ज्वाइनिंग किया हुआ है यूज़र टेबल, तो जो यूज़र टेबल का कॉलम वो भी काम करेगा। देखिए तो बोला फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम है, इसीलिए एरर आ गया। हाँ देखो शादी का गया, तो सब पोस्ट किसने किया है, शादी ने किया, तो इसलिए शादी का नाम आ रहा है। अगर यहाँ पे यूज़र आईडी बदल दे पोस्ट टेबल में जाके, देखो इसमें खुशी का पोस्ट है 1, तो अगर हम किसी का पोस्ट में 1 कर दें, क्यूट ये बिल्ली उल्ली वाला काम खुशी का, ठीक है, तो हम लोग यूज़र आईडी 1 कर दिया, तो दैट्स मीन कि मेरा आगे जो पोस्ट आ रहा है उसमें खुशी लिखा है। अरे वाह, देखो ये खुशी है, ये शादी है ना, तो यानी जिसने जो पोस्ट किया होगा उसका नाम आ जाएगा, बट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ठीक करते हैं ना। एक तो ब्लू रंग का ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, इंक छिड़ गया हो। क्लास नेम और लिखते हैं नेव डैश लिंक, नेव डैश लिंक, मार्जिन 0, पैडिंग 0। बताओ ऐसा क्यों लगाए, ये सब एक्सपीरियंस का खेल है। जब नेव डैश लिंक लगाते हैं ना तो उसमें साथ साथ मार्जिन पैडिंग भी आ जाता है, तो हम उसको 0 कर दिए, तो वो हमको पता है क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है, दिख रहा है। अब दूसरा ये कि इसमें गैप चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे गैप, बढ़िया अंतर हुआ। ये जो बोल्ड दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग की वजह से दिख रहा है, तो हमको नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है इसका, ऐसा लग रहा है कौन सी कि मतलब ज़्यादा खा पी लिया है, तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं। नहीं हमको लग रहा है कि ज़रूरत है अच्छा यहाँ लिख देते हैं फॉन्ट वेट मीडियम, पता नहीं मीडियम नाम है कि कुछ और नाम है। बोल्ड तो फिर वही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। चलो तो कैपिटलाइज करने के लिए क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डैश कैपिटलाइज। अब इससे क्या होगा कि जो खुशी का के छोटा है ना, वो खुराना का के बड़ा होना चाहिए। देखो शादी का एस बड़ा, तो ये बेसिकली कैपिटल कर दिया, ठीक है। अब दूसरा नाम, सिर्फ फर्स्ट नेम से काम नहीं चलेगा, पूरा नाम होना चाहिए, क्या कि फर्स्ट नेम का बहुत आदमी एक जैसा हो जाएगा। तो इसी में हम क्या करेंगे, लास्ट नेम का भी कॉलिंग कर देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो खुशी कुमारी शादी को से इस तरह से, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ दिखाएंगे अब कब अपलोड किया था, तो टाइम, तो छोटा सा एक तो आइकन लेकर आते हैं, इतनी सी आइकन होना चाहिए कहीं पे, ठीक है। तो हीरो आइकन, बहुत सारा वेबसाइट होता है आइकन का, आप कहीं भी जाइए वहाँ से एक घड़ी का निशान लेकर आइए, क्लॉक, ये बढ़िया। अब इसमें मिनी या माइक्रो नाम का टिक लगा सकते हैं आप, जो भी आप, हमको तो माइक्रो चाहिए एकदम छोटा सा। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, बट ऐसे पेस्ट नहीं कर सकते, स्पैन लगाना पड़ेगा, स्पैन पेस्ट, ठीक है। अब आप एसवीजी से घबराइएगा मत, ये तो कचरा ही जैसा दिखता है आउटपुट इसका बहुत सुंदर होता है, क्या ये देखो इतना बड़ा, इसी स्पैन में यहाँ पे साइज़ लिखा रहता है, ठीक है। तो आपके पास तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो आप CSS मैनुअली कर सकते हैं या विथ हाइट लगा सकते हैं। SVG में विथ हाइट काम करता है, तो विथ स्टाइल से कर लेते हैं, इनलाइन CSS विथ 12 पिक्सल, ये 12 पिक्सल ही था, माइक्रो छोटा सा दिखना चाहिए था, हाँ ठीक है। हमको ब्लैक कलर थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे कलर, एक्चुअल में फिल करने का कलर होता है, फिल 00 या EEE ग्रे कलर के लिए, बाबा रे बाबा दिखे नहीं करेगा। थीम कलर आइकन बड़ा अजीब लगेगा, मतलब उस कलर में ले जाएंगे तो, ऐसे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं। गैप 0, गैप नहीं चाहिए इन दोनों के बीच में,
बट चूँकि हाइट ज़्यादा है इमेज का, तो ये 50 है ना, इसको 40 करो, इससे फिर ये दोनों का गैप कम हो जाएगा। है ये कौन कहानी है? ठीक है, रहने दो। डिज़ाइन में तुम लोग बेहतर करना, ठीक है, नहीं तो टाइम मेरा किल हो जाएगा इसमें। दूसरा ये देखो कि इसमें के बाद हमको यहाँ पे दिखाना है अपना डेट। तो हम यहाँ पे डेट दिखाने के लिए लिखेंगे PHP एको और डॉलर पोस्ट, और नाम है डेट ऑफ पोस्ट, कॉलम का नाम। अब ये आएगा एकदम बतीसा तरीके से, देखने लायक नहीं रहेगा, ये तो पसंद नहीं आया। अब इसको अपना PHP में पढ़े ना, डेट एंड टाइम, वो यूज़ करेंगे, डेट, और यहाँ पे लिखेंगे STR टू टाइम, स्ट्रिंग से टाइम में कन्वर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे अब ये सब आपको पढ़ा हुआ है कि D क्या होता है, डे, M ईयर, मंथ ईयर, ठीक है। और उसमें टाइम भी देना है तो बोलो, हम दिखा देते हैं। देखो वो अपने हिसाब से, तुम्हारे अप टू यू, ठीक है। आगे लगाते हैं H:I और AM की PM, मतलब तुम अरेंज कर लो जैसे तुमको करना है, ठीक है। टेक्स्ट का साइज छोटा करवाते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो बटन है, इसका जो साइज़ होगा वो स्पैन में हम डिसाइड कर लेते हैं, और स्पैन के अंदर में डाल के इसमें यहाँ पे क्लास लगा के स्मॉल लिख देते हैं। हो गया, चेक करो, थोड़ा छोटा हो गया, पता नहीं, मतलब सबका डेट आ गया, देखो ठीक ठाक है। तो मतलब हम डिज़ाइन की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप आराम से अरेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए, पोस्ट करना तो हुआ सफलता के साथ पूरा एकदम तैयार। अब नीचे आएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना करिए, ठीक है। तो उसके लिए कार्ड फूटर, तो देखो ये कार्ड हेडर था, ये कार्ड हेडर में ऊपर वाला पट्टी का काम किया। ओहो, फॉर्मेट कर देते रुको, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी, और ये वाला कार्ड फूटर। अब कार्ड फूटर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें D-फ्लिक्स लगाकर 3 सेक्शन कर देना है। ये D-फ्लिक्स तो उसी में लगा सकते थे, फूटरे में, पक छोड़ो, स्पैन लगा देते हैं 3 ठो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए लाइक, ठीक है, कमेंट, शेयर, बस हमने शेयर, ये इंस्टाग्राम है, देखो ये हो गया लाइक और ये हो गया कमेंट। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग जगह पे दिखे, इसके लिए D-फ्लिक्स और ये हो गया जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। हाँ, तो उसको दोनों को बराबर बराबर दे भी देंगे, ठीक लग रहा है। अब हम दोनों का आइकन उपाय कर लेते हैं। लाइक यानी कि थंब, THUMB, हैं इतना सरिया लाइक आएगा, आउटलाइन, चलो ये हाथ देखो ना इसका कितना पत्ता, ठीक है। इसको स्पैन के अंदर स्पैन में डाल देते हैं, अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। देखो इसमें क्लास लगा के D-फ्लिक्स, ताकि एक दूसरे के बारे में दिखे, और गैप, आइकन के लिए तो विड्थ लगाना ही पड़ेगा, ये साइज़ यहाँ काम करेगा नहीं। हाँ, इसका CSS कर दिया तो फिर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको यहाँ पे क्या लिखे हम, स्टाइल से लिखना पड़ेगा, स्टाइल विथ 20 पिक्सल, हालांकि बढ़ाना ही पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। क्या बढ़िया, ठीक ठाक लग रहा है। चलिए, तो अब कमेंट के लिए मैसेज, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो, कोई यूज़ करो, तुम्हारा मन। स्मार्ट तरीका, एक क्लास को कॉपी करो, इसमें पेस्ट कर दो। अब थोड़ा सा फॉर्मेटाइज कर दो, कचरा जैसा दीना दिखे, बढ़िया। देखो
अब लाइक सब्सक्राइब बाद में देखेंगे, पहले DP-OP का काम बचा हुआ है। तो बेसिकली आप आराम से पोस्ट मार सकते हैं, जिसको जितना मन है मारते रहो, लिखते रहो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओवरऑल अभी यहाँ पे पोस्ट का काम कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।